हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द डी ब्लॉक। व्हाई आर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स हाई? तो देखिए क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं। अगर आप देखें तो ट्रांजिशन मेटल्स की बात कर रहे हैं हम, ट्रांजिशन मेटल्स की बात कर रहे हैं। ट्रांजिशन मेटल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट का कारण क्या होता है कि ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी n-1 डी और ns इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है। अच्छा, ये भी है कि किसी भी रो में मेल्टिंग पॉइंट जो होती है इन मेटल्स की, वो D5 कॉन्फ़िगरेशन तक बढ़ती है। ओके, उसके बाद जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इनका इंक्रीज होता है, ये रेगुलरली डिक्रीज होती है। ओके, और एक बात और भी ये क्लियर होनी चाहिए, वो क्लियर क्या होनी चाहिए कि हम ये देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सीरीज के मिडिल में वो मैक्सिमम होती है। किसी भी सीरीज की, चाहे आप 3D सीरीज की बात करें, चाहे आप 4D सीरीज की बात करें, तो इसका मतलब ये है कि वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल, जो डी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन को फेवर करते हैं। और इसी से ये समझ में आता है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, स्ट्रांगर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग। और जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट इनकी हाई हो जाती है। अच्छा, एक बात और भी इसमें हम देखते हैं कि दो एक्सेप्शन भी हैं यहाँ पे। आप अगर मैग्नीज की बात करेंगे और आप टेक्नीशियम की बात करेंगे तो दो एक्सेप्शन भी हैं। और जिस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, अगर आप देखें तो स्कैंडियम में, अगर हम देखें स्कैंडियम में क्या मिलता है, स्कैंडियम में हमें मिलता है AR 3D1 4s2। ओके, जब हम टाइटेनियम की बात करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है AR 3D2 ओके, देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, यानी ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाउ गोइंग टू इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर आप चेक करें, वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम के केस में क्या होता है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन देखें। AR ये हो जाता है 3D3 4s2। जब हम क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम का केस भी क्या दिखाई देता है, ये दिखाई देता है AR 3D5 4s1। ये एक्सेप्शन है कि इसके 4s में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3D में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, ये हमारा एक एक्सेप्शन है कि मैग्नीज की अगर हम बात करें तो मैग्नीज में 3D5 के कॉन्सेप्ट होने के बावजूद, 3D5 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। नहीं तो जनरली एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनकी क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होती रहती है, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होती रहती है, इंक्रीजेज। थैंक यू।